हेलो एवरीवन। मैं आपको दोस्त दीपक और आज हम करेंगे क्लास 6 का 9 चैप्टर और 9 चैप्टर का जो हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था कि डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिकली हमने बाकी के पोन्स लेक्स सारे पढ़ लिए थे, लिविंग थिंग्स अराउंड अस ये सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हमें ये पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब मुझे बताओ कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पे जो हैं, कि उन्हें फूड की ज़रूरत है? बिल्कुल। अगर हम उन्हें फूड नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे। तो इसका आंसर ये है कि यस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। बिल्कुल, ठीक है, ज़रूरत है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं देखा जाए, क्योंकि अगर देखें तो एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो बेसिकली हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। और कई सारी चीज़ों के लिए हम एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, हम प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, और कई सारे एनिमल्स हैं तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ठीक है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी। क्यों खाना खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं बताओ? हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, बढ़ने के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस टू गो ऑन इनसाइड देम। तो पहले तो मैंने आपको समझा दिया, फिर मैंने आपको रीड करके बता दिया, ठीक है। पहले मैंने आपको समझा दिया कि फूड की जरूरत क्यों है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें ग्रो करना है, इसलिए अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। और ये बेसिकली इस लाइन्स में भी यही था, तो मैंने ये लाइन्स आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, 3 साल पहले जो आपको कपड़े आते थे, अब वो 3 साल बाद क्या वो वापस वो कपड़े आते होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ बढ़ी है, आपकी ग्रोथ बढ़ी है, ठीक है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। अब ईयर्स टू ईयर्स क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू मे नॉट रियलाइज इट। वो रियलाइज नहीं होता, अचानक से हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है, लेकिन आपको मतलब धीरे धीरे फर्क लगता है आपको कि हाँ पहले मैं इतना था, अब छोटा कपड़ा हो रहा है, अब छोटा लगा, ठीक है। बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, हम ग्रो कर रहे होते हैं। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। कुछ सालों बाद आप अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यंग्स वंस टू एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट, ठीक है। तो इस पिक्चर में सबसे पहले ये था, फिर से थोड़ा अडल्ट हुआ, थोड़ा बड़ा, फिर से थोड़ी ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ हुई, एंड फाइनली यू यहाँ पे अडल्ट हो गया, ठीक है। एंड फाइनली पूरी मेच्योरिटी आ गई। तो बेबी से एक अडल्ट के थ्रू आपकी ग्रोथ हुई है, तो ये हुई है, ठीक है। जैसे एक हैन हो गई, एक चिकन हो गई, अ चिकन ग्रोज इनटू एन अडल्ट। तो पहले ये, फिर इससे ये, और देन फाइनली ये, ठीक है। तो इसमें भी होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। बिल्कुल। अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो ये जरूरी है। डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। यस, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, मतलब कि रेस्पिरेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइविंग के लिए ना, रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना मर जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विदाउट ब्रीथिंग क्या होगा? हम नहीं जी सकते। द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी। हमारे जब हम सांस लेते हैं तो आउटसाइड क्या, फिर हम छोड़ रहे हैं, तो आउटसाइड से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, देन हम छोड़ेंगे तो इनसाइड से आउटसाइड आएगी ऑक्सीजन, ठीक। सो व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। जब हम ब्रेथ लेते हैं तो इनसाइड जाएगी, एंड जब छोड़ते हैं तो आउटसाइड बाहर जाती है, ठीक है। एंड ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। हमारे लिविंग का एक प्रोसेस है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग करना, सांस लेना, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स आर सिमिलर टू ह्यूमंस। हमारी तरह ही होता है, ह्यूमंस की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पिरेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फॉर द फूड इट टेक्स।
ठीक है। और बेसिकली हम जब सांस लेते हैं तो वही हमारे खाने को अंदर ब्रेक करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो फाइनली ऑब्टेन हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड इट टेक्स, और हमें जो खाना जो है बेसिकली जब टूटता है जो एनर्जीज में कन्वर्ट होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म्स में जो है वो अर्थवॉर्म जो है वो जो सांस लेता है किससे लेता है, स्किन से लेता है, ठीक है। फिश जो होती है वो गिल्स से लेती है जो उसके स्किन के पास होती है, ठीक है। एंड द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और गिल्स कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, ठीक है, वहाँ से ले लेती है, ठीक है। हाँ, और प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करते हैं, ठीक है। सो ये भी है। तो इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड एंड गिव आउट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट, ठीक है। ऑक्सीजन देता है, वो अपना फूड तैयार करता है, ऑक्सीजन देता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो। सो द डे टाइम, और डे टाइम में लेता है जब सनलाइट होती है, विदाउट सनलाइट वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही है, और कुछ अमाउंट ऑफ वो रिलीज करता है। तो इसी प्रोसेस को प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इन मच मोर द ऑक्सीजन दिस यूज ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो भी रेस्पिरेशन करता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हमारी तरह जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। देखिए स्टिमुली का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अब स्टिमुली का मतलब ये होता है कि जब हमारे आसपास कुछ सराउंडिंग्स में कुछ क्या होता है, चेंज होता है, मतलब चेंज इन आर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, ठीक है। मतलब चेंजेस इन आर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास चेंजेस हो रही है, ठीक है, जो क्या हो रही है, विच इज या दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है, जो हमारी वजह से हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। बस सुनना ही, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि कॉकरोच, अब क्या करें कि जब हम रात को सोने जाते हैं और मान लीजिए कि रात को हम सोने जाते हैं तो कॉकरोच रात को बाहर आते हैं, मान लीजिए लाइट जली हुई किचन की तो तब कॉकरोच बाहर आते हैं, तो उसके जो सराउंडिंग्स में जो उसका जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है उस एटमॉस्फेयर में वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, उनके आसपास जो भी चेंजेस हो रही है सराउंडिंग्स में वो रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, उनकी वजह से, मतलब उस आसपास के चेंजिंग की वजह से वो जो हमारा एनिमल है या जो इंसेक्ट है वो रिएक्ट करता है। बात समझ में आई? तो आसपास जैसा उनके चेंजेस रहेगा वो वैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, ठीक है। तो कैसा आप फील करते हैं और कैसा आप रिएक्ट करते हैं। सो यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। जब आप डार्क प्लेस, अंधेरे जगह से जब आप उजाले में आते हैं तो देखो आपका रिएक्शन कैसा होता है, आपको बॉडी की मूवमेंट कैसी होती है, आपका मतलब कि थिंकिंग कैसी हो जाती है। एंड व्हाट हैपेंस, योर आईज शट themselves ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट, और जब अचानक से आपकी आंख बंद हो जाए, ऐसे बंद हो जाए, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है ना वो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उनकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सो यही बात है। तो योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न इज इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। कुछ सराउंडिंग्स में आपके चेंजेस हुए, लाइट चली गई आपने आंख बंद कर लिया, लाइट आ गई आपको अच्छा लगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो क्योंकि लाइट्स आ चुकी हैं, तो आपके आसपास चीज़ें जो हो रही है देख रहे हो आप, ठीक है। तो चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, समझ रहे हैं आप बात मेरी, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच अ चेंजेस। जैसे ही हमारे आसपास कुछ चेंज होता है हम सडन रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसमें इतना था, और इसकी स्टिमुली की आपकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ इतना ही था, ठीक है। और एक्टिविटी 4 में क्या, प्लेस अ प्लॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम्स ड्यूरिंग द डे। अब क्या करना है, आपको प्लेस करना है एक प्लॉट करना है प्लांट एक रूम के अंदर अ लिटिल अवे
फ्रॉम अ विंडो, मतलब विंडो से दूर रख के जिसमें सनलाइट कभी कभी एंटर करती होगी, समटाइम्स कभी कभी एंटर करती है ड्यूरिंग डे, ठीक है, दिन के टाइम पे। एंड कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, और लगातार आप उसको पानी दो उस प्लांट को, ठीक है। कमरे में प्लांट रख दिया थोड़ा दूर अपने खिड़की से, ठीक है, जिसमें मतलब कि जो सनलाइट होती है वो कभी कभी आती जाती रहती है, ठीक है, और उसको आप लगातार पानी दो कुछ दिनों तक। तो डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या वो बढ़ेगा? लाइक प्लांट आउट इन द ओपन, क्या जो बाहर के प्लांट है जो सनलाइट में, क्या उसी की तरह जो अंदर का जो प्लांट है वो बढ़ेगा क्या? ठीक है, ठीक है ना। सो क्या होगा? अब ये देख रहे हैं आप, है ना। अब यहाँ पे ये खिड़की है, यहाँ पे आपका प्लांट है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी खिड़की, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इज इट नॉट ग्रोइंग अपराइट, ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिल रहा, ठीक है, इसको सनलाइट नहीं मिल रहा। अब यहाँ से तो सनलाइट यहाँ चाहिए थी, वो यहाँ नहीं मिल रही, वो तो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, तो ये नहीं ग्रो करेगा। ओके, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि तब तक प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता। वो फूड जब तक नहीं बनाएंगे तब तक फोटोसिंथेसिस, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी उन पर, रोशनी नहीं आएगी, ठीक है, जब सनलाइट उन पर नहीं पड़ेगा तब तक। ओके, और तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन, तो ऑल इसका मतलब क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, हमारे जो होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ वेस्टेज बन जाती है, उस वेस्टेज को हम क्या करते हैं, अनवांटेड वेस्टेज होती है, ठीक है, वो उसे हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मतलब अनवांटेड क्या होती है, वेस्टेज क्या हो जाते हैं, बन जाती है, जिसकी वजह से हमें उसे निकालना होता है, उसी को एक्सक्रेशन कहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ these wastage by the living organisms is known as excretion, ठीक है। जो वेस्टेज हमारे बॉडी में बन जाती है ना, उसको हम अनवांटेड, उसे हम निकाल देते हैं, उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है ऑल लिविंग थिंग्स क्या है, खाना लेती है, और जितना जरूरी तो नहीं हम जितना खाना खा रहे हैं वो सारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो होते हैं वो क्या होता है, वेस्ट होता है, जो हम बेसिकली निकाल देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। अब एक बताइए, आप मुर्गी जो है वो मुर्गी का बच्चा देगी, सीधी सी बात है, ठीक है। एक स्नेक है, सांप है, वो सांप मतलब सांप की जो अगर प्रजाति है वो सांप की जन्म की होगी। एक इंसान है, ह्यूमन है, वो ह्यूमन की तरह, हम आप जो है वो एक ह्यूमन की तरह है, क्योंकि एक ह्यूमन की बॉडी से आए हैं हम, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसकी जाति वैसी होगी, उसका जो मतलब कि वो क्या कहने का मतलब ऑन काइंड जो होगा वो वैसा ही होगा। जैसे अब इसका देख लो आप, ठीक है, इस पक्षी ने अंडे दिए, तो इससे क्या निकलेगा? जो भी बनेगी पक्षी बनेगी आगे जाके, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बच्चे देते हैं, ठीक है, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब यही हो गया कि एनिमल जो होते हैं वो अपने तरह के नए बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, उसको कहते हैं हम रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, अपने ऑन खुद जैसे, ठीक है। जैसे ये डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ये अपने अपने जैसे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे प्लांट्स हो गए, ये बीज से ये बना, अब इसी से कई सारे बन गए, देख लो, ठीक है। तो क्या है, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ बड ऑफ पोटैटोज, ठीक है। न्यू प्लांट ग्रो बड ऑफ पोटैटोज, कितने सारे पोटैटोज आते हैं, आपने एक लगाया, ये आया, अब एक से कितने सारे बन गए। तो इसी के जैसे मतलब एक ने अपने जैसे कई सारे पैदा कर दिए, अपने जैसे, उसको कहते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस। अब लास्ट क्या है, देखिए हमें, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? नहीं। प्लांट्स भी क्या है, ये भी तो प्लांट्स हैं, ये भी लिविंग थिंग्स है, क्या ये मूव करते हैं? नहीं करते। हम मूव करते हैं, हम करते हैं। बसेस, कार्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो क्या इन्हीं की तरह क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? नहीं करते, ठीक है, ठीक है ना। तो डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? नो, ऑल लिविंग थिंग्स नॉट मूव, ठीक है। जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि ऑल लिविंग थिंग्स क्या है वो मूव ही करेंगे,
ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, ये भी लिविंग थिंग्स है बट ये मूव नहीं करते, ठीक है। सो लास्ट जो है हमारा, व्हाट देन इज लाइफ। तो फिर लाइफ है क्या एक्चुअल में, लाइफ है क्या एक्चुअल में? तो लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल, यू नो व्हाट की लाइफ, इट इज़ नॉट टू बी वेरी easy to answer our questions what then is life. However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. हमारे आसपास छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ है, सब खूबसूरती से बेहतरीन तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं, नए नए कंडीशंस में, नए नए सिचुएशंस में अक्लेमेटाइज कर रही है, जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी जो लाइफ है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रीशियस है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेसिकली हमने पढ़ा प्रीवियस, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, तो नहीं, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, जरूरी नहीं कि सारे लिविंग थिंग्स ही मूव करेंगे, ठीक है, तो नहीं कर सकते। उसके बाद ये हम आगे बढ़ गए थे, हमारा एक ये रह गया था, देखो, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। हाँ बिल्कुल, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑन काइंड को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये इनको